In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Friends, we will discuss today, what is the difference between inertia and moment of inertia. Friends, inertia means to resist to change. Resist to change. सो इनर्शिया का मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करने के खिलाफ मज़ामत पेश करती है. इसे हम इनर्शिया कहते हैं स्टूडेंट्स. एंड mass is the measure of inertia. You can say, if you want to measure the inertia, you just measure mass. यानी अगर आप किसी बॉडी का इनर्शिया मालूम करना चाहते हैं तो आप उसका मैस मालूम कर लें, वे इसका इनर्शिया होगा. इट मीन्स अ बॉडी हैविंग मोर मैस हैविंग मोर इनर्शिया. यानी किसी बॉडी का अगर मैस ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, किसी बॉडी का मैस कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा. अब स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूं. अब स्टूडेंट्स फर्ज करें कि एक ट्रक है अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और उसको मूव करवाने के लिए 10 बंदे चाहिए उसको मूव करवाने के लिए, क्योंकि वो बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाहता है, वो रेजिस्ट करता है अपनी स्टेट को चेंज करने के खिलाफ. तो 10 बंदे उसको मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए. लेकिन जब वो एक दफा मूव करना शुरू हो जाता है तो आप 5 बंदे हटा भी दें तो उसकी मोशन जो है वो जारी रहती है. तो यहां से हमें ये क्लियर हुआ कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट चेंज करने के खिलाफ मज़ामत पेश करता है, इसे हम इनर्शिया कहते हैं. और इसी तरह आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच में तो फील्डर के पास जब गेंद आ रही होती है तो उसको उस बॉल को रोकने का भी एक तरीका है. अगर प्लेयर को ये मालूम ना हो तो लाज़िमत है उसको चोट लगने के चांसेस मैक्सिमम है. उसकी वजह यह है कि वो बॉल मोशन में होता है, वो अपनी उसी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहता है. तो इसे हम इनर्शिया कहते हैं. इट मींस रेजिस्ट टू चेंज एंड इनर्शिया इज द मेजर ऑफ द मैस. आई मीन मोर मैस मोर इनर्शिया, लेस मैस लेस इनर्शिया. और ये किसी भी बॉडी की ट्रांसलेशन मोशन में होता है स्टूडेंट्स. ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन में होता है स्टूडेंट्स. अब ट्रांसलेशन मोशन कैसे प्रोड्यूस होती है? अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसकी मोशन ट्रांसलेशन होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करना जरूरी है. तो जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन मोशन होती है. अब आ जाते हैं जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप ये कहते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ट्रांसलेशन मोशन में इनर्शिया होता है, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ट्रांसलेशन मोशन होती है और उसमें इनर्शिया इन्वॉल्व होगा. लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में होता है. रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. तो इसका मतलब ये हुआ इसमें फोर्स चाहिए ट्रांसलेशन मोशन के लिए, लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए. यानी टॉर्क प्रोड्यूसेस दी रोटेशनल मोशन. तो यहां पे टॉर्क आएगा. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं, इट इज नोटेड बाय आई इज इक्वल टू mr². सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr². I is equal to mr², so that is the moment of inertia. And its unit is kilogram meter square. और इसमें इनर्शिया में आ जाए क्योंकि ये मैस को रिलेट करता है तो इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम होगा. तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा, दोबारा इसको मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. इनर्शिया मीन्स टू रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन.
and mass is measure of inertia. I mean if you want to measure the inertia you just measure mass. और ये ट्रांसलेशन मोशन में होता है, बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी मोशन ट्रांसलेशन होती है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्टूडेंट्स बॉडी की रोटेशन मोशन इन्वॉल्व होती है। रोटेशन मोशन किससे प्रोड्यूस होती है? टॉर्क से प्रोड्यूस होती है। और रोटेशन मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप आई से दार करते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होगा स्टूडेंट्स मैस का किलोग्राम, आर का मीटर, तो मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और डायमेंशंस क्या होंगे स्टूडेंट्स? एम एल स्क्वायर। थैंक यू फॉर वाचिंग।